इधर को पाशा के नाम से आई है। हेलो। कैसे हैं वाले भाई? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। पिछले साल ईद उल अज़हा के ऊपर ही मैंने आपकी स्ट्रीम देखना शुरू की थी, और अच्छा। आई मस्ट से दिस कि आपकी डेडिकेशन, आपका नॉलेज बहुत है। आई मीन दिस इज अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, और मैं अपनी थोड़ी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। आई डू नॉट एग्री विद ऑल द रिलीजियस स्टफ आप जो कहते हैं, लेकिन विद द नॉलेज आई मस्ट से यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। हाजी साहब भी, सब्सटेंशियल नीग्रा भी। और मेरे आने की वजह ये थी कि मैं देखता तो आपको बहुत अरसे से हूँ, ऑलमोस्ट मैं आपकी कोई स्ट्रीम मिस नहीं करता। अ, कभी मैंने ये देखा नहीं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को टारगेट किया हो गालिब भाई कि हम अगर किसी रिलीजन को मानते हैं, एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी जितनी रिसर्च है, जितनी दो चार किताबें मैंने पढ़ी है, वो ये है कि वो खड़ा हुआ इस चीज के ऊपर है कि जो चीज हो जाती है ना, उसमें खुदा की मंशा है। आई मीन सम काइंड ऑफ अ फोर्स, मतलब कोई ताकत, कोई अमल हो जाना। और अगर जब आप उस पावरफुल स्टेंस के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपकी इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो मुसलमान कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं। आपने क्रिश्चियंस का जिक्र किया, हमने उनके साथ वाकई ज्यादती की है। वी नेवर ओन इट कि ये सही है। लेकिन अगेन, वो उस लिबादे में होते हैं तो उनको लगता है कि हमारा हर अमल जो है ना वो बिल्कुल सही है, हम करके निकल जाएंगे किसी पे। करते हैं अगर वो, तो हर बंदा अपनी अकल के हिसाब से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। बट मुझे ये लगता है कि वो जो पावर ड्रॉ कर रहा है ना, वो वहां से कर रहा है कि भाई ये खुदा है और उसकी मर्जी है ऐसा होना है, तो वो हो जाता है। मतलब ये एक, अगर आपकी कभी इस मुताले में ये चीज़ आई हो, तो वी आर एक्चुअली बिलीवर ऑफ इट, हम इस पे यकीन रखते हैं। तो हम करते रहते हैं। हमसे मुराद, मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, किसी को मार दो, काट दो, आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे लगता है कि ओपन डिबेट्स होनी चाहिए, और आपकी राय को सुनना चाहिए, और उनको काउंटर करने की भी कोशिश करनी चाहिए अगर। लेकिन एक डिस्कशन वाले माहौल के अंदर ये मारपीट थोड़ी एक्सट्रीम है, ये आई डोंट बिलीव इन इट। और अगर जहाँ तक ये बात नामूस रिसालत के ऊपर आ जाती है, तो चूंकि हमारे पास उसकी फाउंडेशंस बुक्स में है, तो हमारी मजबूरी है कि हम उससे एग्री कर नहीं सकते, वरना वी वुड बी आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द रिलीजन। तो इसमें कुछ लोगों को एक सेकंड। इस्तेमाल किया जाता है जी। गोल्डन इस्लाम आप ही हैं? जरा एक सेकंड बता दें जी मुझे, जी जी मैं ही हूँ गलत। कंफर्म कर दें। जी जी मैं ही हूँ। हेलो। मैं ही हूँ। अच्छा, चलें, ठीक है, सही है। अच्छा, जी जी जी, पाशा करें बात। जी गालिब भाई, मैं ये कह रहा था, और थोड़ा मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे कुछ कम उम्र में शौक था, तो मैं कुछ रिलीजन्स को पढ़ता था। इतनी डीप तो मैं नहीं गया जितना आप लोगों की रिसर्च है। तो जब मैं जूडाइज्म को पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ एक दो फिक्रे थे कि वो ये है कि खुदा अगर चाहता है कि वो अपनी मर्जी कहीं पे नाफिज करे ना, तो वो उन लोगों को सम काइंड ऑफ अ पावर स्टेंस पे ले आता है। मतलब वो कम हो, वो ज्यादा में हो जाते हैं, वो अपनी बात को अ, ताकत के इस्तेमाल से मनवा लेते हैं, या उनकी तादाद बढ़ जाती है तो उस इलाके की राय ही वो बन जाती है। तो इसमें ये एक इशारा है कि वो जो कर रहे हैं ना, ये खुदा की तरफ से। अगेन, अगर मेजोरिटी मिलके किसी गलत काम के ऊपर आ जाए, तो वो इसको दलील के तौर पे माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अच्छे कामों के लिए ही है, और उनके स्टैंस के हिसाब से ही होनी चाहिए। मतलब नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह नहीं हो सकता कि हम किसी पे बगैर किसी मकसद के हमला कर दें तो वो सही हो गया। मतलब अगर हम उनकी बाउंड्रीज चाहिए तो हम पे हमला करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन अगर हमें हुक्म है इस चीज़ का कि हम किसी ग्रेटर कॉज के लिए, कि हमें किसी काफरों के ग्रुप को मुस्लिम करना है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसके पॉलिटिकल एंगल्स को आप एक तरफ कर दें, लेकिन हम कर सकते हैं बिकॉज वी कैन। आई मीन दैट इज ऑल आई हैव टू से। मतलब आई मीन आपकी जो अ, मैं अगर शायद अपना पॉइंट सही रख पा रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं, तो वो करते ऐसे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। आई मीन Well, you left us confused. I mean, because that is a very confusing statement. I don't know. Okay, kya naam hai iska? What are you trying to draw out? Are you with it? Are you are not with it? So you have to pick one आई side. आई एम पिकिंग इट सर, कि मैं आई एम अ बिलीवर, I'm a Muslim. I believe in it. I believe in everything, all the books and everything. Uh, जितने भी हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तो जो आप ये हमारे समझ रिलीजन। रहे हैं कि अगर किसी के पास ताकत है किसी को जबरदस्ती मुसलमान करने की, तो कोई गलत बात नहीं है उसे नहीं इस्तेमाल करने में। नहीं नहीं नहीं, गलत भाई। देखिए, जबरदस्ती तो कोई किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा कोई भाई पॉलिटिकल कर एंगल है सकता, उसमें। किए गए हैं, कर अरे, सकता क्या, किए गए हैं। आई एग्री,
बिल्कुल किए गए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल एंगल वैसे उसमें है, जबरदस्ती मुझे कुछ मुसलमान फायदा करने वाले कैसे होते हैं? लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं? है। जबरदस्ती मुसलमान करने वाले बेवकूफ लोग होते हैं सर। तो कोई इसका पॉइंट मतलब ही है नहीं कि है किसी रसूल को। अल्लाह जो थे, जी। जो जबरदस्ती मतलब लोगों को मुसलमान कर रहे थे, तो वो बेवकूफ थे आपकी नजर में? सर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि उन्होंने ज़बरदस्ती किया था, क्योंकि अगर एक बंदा है तो वो तो एक फिर सर पूरे मुनाफिकीन आपके कौन एक थे? इलाके सेकंड, एक मुनाफिकीन कौन सेकंड, थे फिर? सर एक सेकंड, सॉरी। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखता, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रख सकता। या तो आई एग्री। आप मतलब के या तो आप मतलब कि सारी चीजों पे बिलीव रखें जो आप पढ़ रहे हैं। आपने अभी बुक्स का वो किया है कि हमारी बुक्स में भी इस तरह है, इस तरह है। तो वो जो सारी चीजें वो कर रहे थे, या तो आपको बिलीव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यकदम आपने जब रसूलुल्लाह की बात आई तो आपने कहा मैं इस बात पे बिलीव नहीं रखता कि उन्होंने इस तरह किया होगा। You assuming things. It's all assumption that you are what you are coming out with. ठीक है, नहीं जो तो अब या तो हम क्या आपकी एक पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है वैसे? जस्ट के पोजीशन क्या उन्होंने अपनी क्लियर नहीं की है असल में। क्या पोजीशन है भाई आपकी कि आप कह उन्होंने रहे अपनी हैं क्लियर नहीं की है। कि अगर किसी को इन्होंने बोला कि किसी ग्रुप को मुसलमान करना हो तो जब हम कर सकते हैं, ये आपने बोला ना? नहीं सर, देखें, मैं कह रहा हूँ कि चीज़ एक ही है। हमारे पास चूंकि ताकत है, अगेन हम उसकी जो फाउंडेशन है वो वहां से ले रहे हैं दीन की, कि अगर वो नाफिज हो गया है ना दुनिया में, तो उसमें खुदा की रजा है, वो ऐसा चाहता था। आप सादा तो उसकी अल्फाज जो में भी बात करें, टीचिंग्स हैं। सादा अल्फाज में बात करें, हम थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं। आप सादा अल्फाज में बताएं, सादा सिंपल जुमले में, आसान अल्फाज में ये बताइए कि क्या अगर मुसलमान कहीं मौजूद हैं, तो अभी आपने 5 मिनट पहले ही बोला था और पीछे भी आप जाके देख सकते हैं कि किसी ग्रुप को मुसलमान कर सकते हैं वो पावर के थ्रू, आपने बोला। सादा अल्फाज में बताएं, ऊपर नीचे जो काफी कॉम्प्लेक्स गुफ्तगू ना करें, सादा अल्फाज। देखिए सर, चूंकि मैं इस वजह से नहीं कह सकता कि शायद मैं अपना पॉइंट रख नहीं पा रहा हूँ। चीज़ों को देखने के नजरिए, अगर हम किसी के साथ अगर लड़ रहे हैं, किसी को जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं, दैट इज नेवर राइट। मतलब हम फोर्सिबली अगर किसी को मुसलमान कर रहे हैं, तो सिंध में जितना लड़कियों को इस्लाम, पकड़ के जो करना है, इस्लाम, गलत है। तो जो सारा इस्लाम फैला 60 सालों के अंदर, जो नबी से शुरू होता है और उसके बाद जो मेजर एक्सपेंशन होती है अंडर कैलिफेट्स, 60 सालों में पूरा इजिप्ट, इधर से अफ्रीका पूरा जो है फैला, वो जंग के थ्रू फैला, तो वो गलत है? जो अभी भाई बोल भी रहे थे पहले हमारे, तो वो गलत है आपके देखिए हिसाब से? सर, अगर अगर ताकत के हिसाब से अगर मैं आ रहा हूँ किसी एरिया को मैं कैप्चर कर रहा हूँ और उनकी खवातीन को हम लौंडिया बना रहे हैं या उनके मर्दों को हम मार रहे हैं, हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो सकता था अगर हम लूज करते। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, आई एम सेइंग सर कि आप थोड़ा सा इस चीज को, पर्सपेक्टिव को शायद समझने की कोशिश करें कि नहीं हम तो इस डिफेंडिंग नहीं, आप सोच ये के। बताएं सही है या हाँ, सही है या नहीं यार, सादा जवाब दें। अच्छी बात है कि बुरी बात है, जवाब दें। सर जब हम पिट रहे होते हैं तो वो गलत है, अगर हम जीत रहे होते हैं तो वो सही है, और दुनिया का हर मजहब, हर सेक्ट, हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है, नहीं, क्योंकि पिट नहीं, उसकी नहीं हर होती, एसेंस ये है कि उसको पॉलिटिकल वो अग्रेसिव, कर पार्टी सकता ऐसे ये ये करती है। अग्रेसिव, ये अग्रेसिव जिहाद ये है, तो गलत ये बात आपने अग्रेसिव है, फैक्चुअली डिफेंस गलत बात कर दी है। है। एग्रेसिव सर है, मेरा फैलाओ। पॉलिटिकल। भाई मेरे एक सेकंड सुन लें, फैलाव करना एग्रेसिव होता है, डिफेंस होता है जब आप पे किसी ने अटैक किया हो। इस्लाम का फैलाव एग्रेसिव हुआ है, लोगों ने बाहर जाके कॉन्कर किए हैं लैंड्स, उस आई पे एग्री। बात हो रही है। हाँ, तो उसका बिल्कुल बताएं सर। ना, आप ये कहां से कि हम मारे जाते, वो तो अपने घर बैठे हुए थे बेचारे, ये लोग पहुंच गए लश्कर लेके। तो डिफेंस तो नहीं है ना, ये एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव केस में आप किसी के घर गए हैं और आपने उन्हें कहा जी तुम इस्लाम कबूल कर लो, आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम गलत होते तो हम हार जाते। दैट इज द ओनली पॉइंट आई एम सेइंग, कि अगर हम गलत तो होते अगर ना मैं तो हम आपके, निकल अगर जाते। इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे, आपके घर आपकी माएं बहनें उठा के ले जाए, और इंडिया कर सकता है आपसे 7 गुना बड़ा पावरफुल है, आर यू ओके विद इट? वेल दैट वुड बी एन स्पेकुलेशन सर। इंडिया, हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, नहीं कर सकता अरे पहली बात। यार, लेकिन सेकेंडली, पांच, अगर ऐसा कर दे तो वो कर सकता है, और वो कर चुका है, तो दैट इज अ फैक्ट ना सर, दैट इज अ रियलिटी नहीं तो फैक्ट। क्या आप ये ओके तो होंगे कि फैक्ट वो हिंदू कर दे। चीजें क्या? होती हैं ना यार, मॉरल तो नहीं हो जाते फैक्ट्स। सर बिल्कुल मॉरल तो हम वहीं से ड्रॉ करते हैं जो हमें लगता है सही है। आपके ये मेरा मॉरल्स अलग भाई हो सकते हैं, जिहादी है, हमारे अलग हो सकते ये आई थिंक मुझे दी समझ है, आ गई है, ये कर दिया। प्रो हाँ जिहादी है, ये किसी हाँ हाँ जिहादी हाँ लिटरेचर को पढ़ते रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस है मेरे हाँ भाई। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो गालिब साहब को काफी अर्से से, गालिब भाई को देख रहा हूँ, और आई एम अ वेरी लिबरल नहीं, गाय मगर गालिब आप भाई। जो बात कर रहे हो ना कि अगर अल्लाह ने हमें फतह दे दी, तो अल्लाह ये चाहता था। भैया बहुत सी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान ज्यादा चाहते हैं, और अल्लाह तो बेचारा बैठा उधर गूंगा बहरा, वो तो बोलता नहीं है। ठीक है, हिटलर भी जो कर रहा था वो चाहता था, मुसलिनी जो कर रहा था वो चाहता था, सदाम हुसैन जो कर रहा था वो चाहता था।
ठीक है, इमाम खुमैनी ने जो गंद डाला था वो चाहता था, उसने डाला था। इमरान खान जो अभी कर रहा था, ये वो गंद इसने डाला है, वो चाहता था। ठीक है, जो मुशर्रफ कर रहा था वो चाहता था। आप ये कह रहे हो ना, देखें एक बात है सिंपल सी, अमेरिका ने एटम बम चला दिया, अल्लाह चाहता था कि एटम बम चलाए अमेरिका? चले आप इस बात को बताएं आप जरा, क्योंकि अभी वो पता कर चल सकते जाएगा थे आपकी लॉजिक। और उन्होंने कर दिया ना सर, तो नहीं उनके नहीं, पास अल्लाह ताकत चाहता थी। था कि, अल्लाह चाहता था कि एटम बम चलाए अमेरिका या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आई बिलीव अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई चला रहा है कि नहीं चला नहीं रहा। नहीं, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ये चाहता था या नहीं, क्योंकि आपने पहले ये कहा कि अगर अल्लाह चाहता था कि हम फलां को लौंडी बनाएं और उसका रेप करें, नहीं तो सर, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने ये कहा है। आपकी बातों से असल में जो मुझे इंप्रेशन आया वो यही आया है। आई एम सॉरी, लेकिन ठीक मैंने है, ऐसा नहीं कहा। नहीं क्या नहीं, आई एम बात? सॉरी नहीं, आप इतने एरोगेंट हैं कि आप इस बात को इग्नोर करने, सिर्फ अमेरिका की जब बात आती है ना तो मुसलमान सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं इसलिए अमेरिका लेके आया हूं। इसका मतलब है अगर इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को जमीन से निकाल के फैंटी लगा के निकाली जा रहा है, और अगले 50 साल में एक भी फलस्तीनी जो है ना वो ना वेस्ट बैंक में रहेगा ना गाजा में रहेगा, तो अल्लाह ये चाहता है? बताएं मुझे। गालिब साहब, मैं आपने इसका क्या जवाब किया? सिर्फ इस आपकी वजह से नहीं दे फैलेसी सकता। क्या है? आपकी फैलेसी और मंतकी बेईमानी क्या है पता है? आप फैक्ट की बेस पे चीज की मोरालिटी को डिनाई कर रहे हो। ठीक है, ये एक बड़ी शेमलेस पोजीशन है जो आप ले रहे हो, इंतहाई इनह्यूमेन, शेमलेस और सेडिस्ट पोजीशन है। ठीक है, और ये कोई इंसान के दिमाग में ये बातें कोई डॉगमा ही घुसा सकता है। वैसे इंसान इतना बेरहम और इतना इमोरल नहीं होता कि वो बातों और को बे- ऐसे ले। और ठीक है, बेहिस नहीं हो सकता। हाँ, गालिब साहब देखें, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई मर रहा है या सब कुछ चीजें हो रही हैं, मैंने कब कहा कि वो सारी चीजें सही है? मैं आपको खाली ये कह रहा हूँ कि अगर कोई करने की पोजीशन के अंदर है और वो ये करता है ना, तो उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन मॉरली तो गालिब गलत है ना नहीं, भाई। लोग करने की पोजीशन में होते हैं, नहीं करते ना। आप सिर्फ नहीं, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहे हो और उसे रोमांटिसाइज कर रहे हो। सिर्फ देख नहीं रहे, उसे रोमांटिसाइज कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि अगर एक नेगेटिव आदमी कुछ कर देता है तो वो तो करना चाहता है तो ठीक है, वो कर लेता है। भैया, दुनिया में बहुत दुनिया ऐसी है जिनके पास ताकत होती है तो वो नहीं यूज करते। ठीक है, अगर आप ये अब इस्लामिक जिहाद की एंगल से देखें, अगर अफगानिस्तान में बैठे हुए ओसामा बिन लादेन के पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स होते और उसके पास ये एबिलिटी होती कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका पे चला देता, तो वो चला देता। अमेरिका के पास 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है ना। मैं अमेरिका को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर आपको रिस्ट्रेन का मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अमेरिका ने उन 10,000 में से एक भी अफगानिस्तान पे नहीं चलाया। अगर ओसामा होता तो पूरे अमेरिका को मलियामेट कर देता। मगर अमेरिका जो कि कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा एक सुई जितनी जगह भी नहीं बचेगी न्यूक्लियर, ठीक है, रेडिएशन से, वो कर सकते हैं मगर नहीं किया। आप कह रहे हो लोग रिस्ट्रेन नहीं शो करते हैं लोग रिस्ट्रेन शो, पावरफुल लोग करते हैं रिस्ट्रेन शो। हाँ, करते हैं। आपका आर्गुमेंट तो गलत साबित हो गया यहीं पे। 10 नहीं, मिनट्स गालिब साहब, अच्छा देखें, 10 मिनट्स सॉरी लगने थे जी, अफगानिस्तान को हमेशा के लिए हाँ, नीस को नाबूद करने के लिए। हाँ। अमेरिका नीडेड ओनली 10 10 minutes, मिनट्स। nothing more डेफिनेटली। than that. हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही है। अच्छा, अगर यही गालिब मामला साहब, पाकिस्तान के लिए हो जाए, पूरे मैं अमेरिका कहता है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अमेरिका पावरफुल है, वो कहता है जी जितने मुसलमान मुल्क हैं पाकिस्तान समेत मैं इनको सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। अब जो वो कर सकता है, चूंकि आपने कहा पॉसिबिलिटी है, तो आपके ख्याल से ये मॉरल है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, कोई और जुमला नहीं बताना। बिल्कुल इमोरल है, इमोरल नहीं है, इमोरल ठीक है, है। क्योंकि जहां से वो इस चीज को ड्राइव कर रहे हैं सर, वो पॉइंट सही नहीं है हमारे नजदीक, बीइंग अ रिलीजियस पर्सन। हाँ, तो फिर हाँ, तो हजरत इसका मोहम्मद पे भी दूसरों पे हमले करना जस्टिफाइड नहीं है ना, सो गलत है। बेसिकली कहना ये वही रहे ना कि चूंकि हमारा बिलीफ ठीक है, इनको लगता है, तो हाँ, इसलिए हाँ, सारी मोरालिटी हर इमोरल काम आप उसकी ट्रूथ की वजह से कर सकते हैं, ये सारी बात है बेसिकली। हाँ, सर आप मेरा स्टैंस मुझसे भी बेहतर शायद बता पा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पता नहीं क्यों एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इमेजिन फॉर अ मिनट सर कि आप और जितने भी एग्नोस्टिक्स हैं या सेक्युलर हैं, इनकी ये भी बिलियन से ऊपर निकल गए हैं। इमेजिन फॉर अ मिनट कि 10-15 साल के बाद आप लोग मेजोरिटी में हैं, या फिर जो आप लोग चाहेंगे ना वो होगा। आप जो मॉरल कोड बताएंगे, जो आप सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आप बताएंगे, तो वही होगा ना सर। आप बेहतरीन बना लेंगे आपको हमसे। दुनिया की रियलिटी अभी बता दूं, जी सर। अभी भी दुनिया में क्या होता है असल में, वो सेकुलर
और लिबरल लोग ही डिसाइड करते हैं, एथियस्ट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, असल में जो होता अभी भी, ठीक है, अभी भी दुनिया में जो अमन चैन है ना कि एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहा, स्लेवरी नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको बात बताऊं, अरब मुल्कों के पास इतनी दौलत है आज, ठीक है, आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा रिग्रेट है कि अरबों के पास तेल निकला, वो कौन सा बताएं? या कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क ही होएगा मोस्ट प्रोबेबली। कौन सा हो सकता है वैसे, सोचें, ईरान गैस तो होएगा, करें। आई गेस ईरान होएगा। तुर्की। क्यों Okay. क्यों क्यों? वो क्या था, कौन सी उस्मानी खिलाफत, आई गेस हाँ जी, खिलाफत उनकी एंडिंग उस्मानिया की वजह थी। की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में ये सारे इलाके उनसे आजाद हुए हैं, ये बहरीन, कतर, यमन, सऊदी अरब, ठीक है, इवन के दश्त सीना, पूरा जेरूसलम, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान, ये सब के सब, इराक के काफी सारे हिस्से, ये सब उनसे आजाद हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। भैया आप ये सोचें कि इतनी दौलत है अरबों के पास, अमेरिका तो, अगर अमेरिका एक ब्रूट होता या वेस्ट की दुनिया एक ब्रूट होती और वो इस्लामी लॉज के मुताबिक एक्ट करती, तो भाई वो तो कब्जा कर लेते, अरबों की औरतों को लौंडियां बना लेते, बंदों को गुलाम बना लेते, और वही उधर ऑयल रिग्स पे वही गुलाम काम करते, ठीक है, और अरबों की नस्ल ही मिटा देनी थी उन्होंने, मगर नहीं किया ना। ये इसलिए नहीं हुआ कि वही सेकुलर और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज हैं जिनकी वजह से ये नहीं हुआ। अब माइट इज राइट, आप असल में जो आपका मुकदमा है ना सारा इस बात पे बेस करता है कि अगर ताकत है और कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो गलत क्यों नहीं है? गलत नहीं है, गलत है भैया, गलत है, और दुनिया इस बात को साबित आज कर रही है कि गलत है। लोग माइट इज राइट को नहीं करते। माइट इज राइट, वही उसकी डेफिनेशन तो वही देगा ना जो इस वक्त माइट में है। अमेरिकन अगर आज कहते हैं कि भाई ये मॉरल्स हैं, हाँ ना, तो माइट इज राइट, जिसके पास लाठी है वो फिर भी भैंस को नहीं हाँक रहा और भैंस को अपना नहीं बना रहा, तो आप फिर कैसे कह सकते हो फिर वो माइट इज राइट? तो वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा ना। आई थिंक भाई आप एक और चीज पे कंफ्यूज्ड हैं कि शायद अगर जो माइट के कहने से कोई चीज मॉरल हो जाती है। नहीं, अमेरिका माइट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें अमेरिका ने की हैं जिसको पूरी दुनिया के मॉरल लोग, दूसरे ममालिक अपोज करते हैं। आपका तो प्लेन बेसिक आर्गुमेंट यही है कि जो पावर में है उसका हर चीज करना बिल्कुल ठीक है, तो फिर मोरालिटी तो गई खुडे लाइन लेने, फिर रह पीछे क्या गया? फिर तो आप, अगर आपको पावर दे दी जाए, आप तो पूरे शहर को उड़ा देंगे। आपका दिल करता है, मसलन आपका दिल करता है, तो फिर आप कहेंगे कि जी वो भी ठीक है। सर मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि किसी को भी इस तरह से अरे आपसे मुराद भाई, मेरे एग्जाम्पल के तौर पे बात हो रही है ना। मुराद कोई भी शख्स है, किसी को पावर मिल जाए और वो कहता है कि जी मुझे ये करना है, बेशक वो लॉ और मॉरल्स के अगेंस्ट हो, तो आपका स्टैंड ये है कि वो ठीक है क्योंकि उसको लगता है मैं ठीक हूँ। उसकी वजह सर ये है कि जब कोई तहरीक या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर वो किसी आइडिया के साथ आए हैं और वो अपने मॉरल्स दुनिया को देना चाहते हैं, तो जब वो इन्फ्लुएंस में आते हैं ना तो दुनिया एक्सेप्ट करती है। फिर वो दोबारा क्यों देना चाहते हैं भाई? जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? हमें उनको नहीं चाहिए था। आप उनके घर पहुंच गए जबरदस्ती उनको अपना बिलीफ देने, उनको नहीं चाहिए था। आपको किस, आप उनको नहीं चाहिए, आप किस चौथे महल्ले पहुंच गए उनको अपना वो देने? सर क्योंकि वो भी किसी ना किसी टाइम के ऊपर तो हमारे ऊपर आते ही रहे होंगे ना, बिकॉज वी कैन। ये इस तरह की जस्टिफिकेशन, ये बचकाना गुफ्तगू है वाकई। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया यार आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।